हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आज चल रही है हमारे घर में साफ़ सफाई। मतलब नॉर्मली चलती है रोज़ भी, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला काम जो होता है वही कर रहे हैं। तो गीता उधर फ्रिज की साफ़ सफाई कर रही है और मैं यहाँ किचन में नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है और इसमें मैं लगी हुई। नाश्ता वगैरह क्या, आज मतलब मंडे का दिन है तो मेरा और गीता का दोनों का फास्ट है। उससे पहले बच्चों का और ईशू का हो गया है, तो मैं किचन में लगी हूँ। बस उसके बाद में जो हमारी साफ़ सफाई है उसको ही कंप्लीट करूँगी। और पता है, किचन को ना हम टाइम टाइम पर थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई करते रहते हैं तो अच्छा रहता है। ज़्यादा एक साथ में लोड भी नहीं पड़ता और हमारी किचन अच्छे से साफ़ सुथरी भी रहती है। और किचन ही एक हमारी ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादातर हर लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है किचन में ही, क्योंकि खाने पीने में हर चीज़ में हम लोगों का घर में सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है किचन में बीतता है। और किचन में ही हमारी ये एक चीज़ रहती है जो हमारे घर में देखिए बरकत वगैरह होना, घर की लक्ष्मी आना, सब कुछ हमारे किचन से। और हमारे स्वास्थ्य, हमारा स्वस्थ मतलब रहना उसी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी किचन को अच्छे से साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये एरिया मेरा बहुत जल्दी से मुझे एक हफ्ते में करना ही पड़ता है साफ़, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है। और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मैंने बहुत जगह, ऐसा नहीं है, वीडियो में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई लोगों के यहाँ पे इतनी मतलब ये चिकनाई ऑयल जमा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वो ऐसा हो गया है कि अब वो छूटता नहीं है। तो इस वजह से मैं अपना टाइम से ही करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला एरिया अच्छा साफ़ है। और मैंने कभी कभी तो मतलब जो ये रहता है ना सोडा वगैरह, उससे साफ़ कर लेती हूँ, कभी कभी सिंपल कर लेती हूँ ऐसे ही जूने से थोड़ा सा घिस करके। क्योंकि किचन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों से अलग अलग तरीके से साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। उसके बाद हमारा नहाना धोना हो गया था, लड्डू को पानी मिला दिए और यहाँ पे फिर आ गए थे मोर जी का मंदिर, जो कि मेन मंदिर का आज तक आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं किया था। तो सोमवार का तीसरा मंदिर है, सॉरी सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार है। तो आप लोग भी भोले बाबा जी के दर्शन कर लीजिए और अपनी मन्नतें मांग लीजिए। और देखिए उसके बाद में बन रही है हमारे घर में आज साबुत मसूर। तो यहाँ मैंने मसूर की जो मतलब मंदिर गए थे तो 1-2 घंटे पहले भिगो के रख गए थे। उसके बाद में इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने घी भी डाला है। इससे क्या रहता है, दाल हमारी बाहर भी नहीं निकलेगी और अच्छे से पक जाएगी। तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम है उनको मैं कर लूँगी, तब तक दाल में सीटी आएगी। जो मलाई जमा के रखी थी तो बस उसका ही यहाँ घी बना रही हूँ मैं, मक्खन निकाल रही हूँ। मैं ज़्यादातर मलाई को जमा करके ही मक्खन निकालती हूँ, ऐसे डायरेक्ट मलाई से मक्खन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे वो मलाई से मक्खन निकालते हैं वो वाला मुझे कम पसंद आता है। ये वाला मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में भी हमेशा ऐसे ही मतलब मट्ठा को या दही को जमा के ही मतलब मट्ठा में से निकालते हैं ना मक्खन। आज बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने में जीव ना कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे देखो हमारा अच्छा खासा मक्खन निकल गया है। इस तरीके से जमाने के बाद ना इसमें मक्खन भी ज़्यादा निकलता है। और मलाई से डायरेक्ट अगर हम घी निकालते हैं तो उससे उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। और इसके टेस्ट में आप कभी बना के देखना अगर सिर्फ मलाई से लेते हो तो। और यहाँ पे मैं ईशू को नाश्ता दे रही हूँ, उसका कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ यहाँ पे। और वो म्यूसली वाला है जो वो, और शहद डाल करके लेती है। आप लोगों को ज़्यादातर पता है वो अपनी इस टाइम पर डाइटिंग कर रही है। तो बस यहाँ पे साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। दाल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने मिक्सी में मतलब जो पेस्ट बनाना है प्याज वगैरह का, लहसुन का, वही सब तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि ये वाली दाल ना मुझे जो चॉप करके प्याज बनाते हैं ऐसे वाले तड़के की दाल पसंद नहीं है मुझे। इसके लिए प्याज पीस करके और टमाटर प्यूरी बना करके ही मैं छौंक लगाती हूँ। यहाँ पे हमारा वैसे टमाटर वगैरह का जो मसाला है वो भुन गया है। नॉर्मली मसाले अब मैं इसमें ऐड करूँगी
और ये वाले मसाले मैं ज़्यादातर पानी में भिगो करके ही ऐड करती हूँ। मुझे पहले कभी कभी करती थी, लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर यही यूज कर रही हूँ। मुझे ये वाला सिस्टम अच्छा लगता है, जिससे कि मसाला हमारा जो होता है ना टमाटर वगैरह का, वो भी नहीं होता, जलता भी नहीं है, और इससे हमारे सब्जी हो या दाल हो उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाता है और बहुत अच्छा एक टेस्ट भी आ जाता है। दाल मेरी बन गई थी। उसके बाद में यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, इनको थोड़ा सा बॉईल किया था भगोने में। उसके बाद में इसमें फ्राई पैन में कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही ईशू के लिए थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका पानी ख़त्म हो जाए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है। फ्राई करने के बाद में यहाँ पे देखिए उसने थोड़ा सा मतलब हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डाला था, उसमें शिमला मिर्ची और प्याज को फ्राई करके उसके बाद में ये सोयाबीन डाल दी, और यहाँ पे थोड़ा सा ओट्स को और इसको सूजी को पीस करके उसका थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी में घोल करके पेस्ट बना के डाला है, और 2-3 मसाले ऐड किए, जैसे हल्का सा नमक, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। बस यही बना करके, और सच में बड़ा टेस्टी लग रहा था, मैंने खुद ने भी खाया है, ये बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और डाइटिंग के टाइम पर हमारा वेट वगैरह लॉस करते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। सोयाबीन आप लोगों को पता है काफ़ी पौष्टिक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे गन्नू महाराज कर रहे हैं पढ़ाई, पिंकू महाराज सो गए हैं। तो यहाँ ईशू भी पढ़ाई कर रही थी, तो इसी के पास में बैठा देते हैं कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा भी नहीं है तो कम से कम 1 घंटे के लिए, क्योंकि ईशू के भी पेपर चल रहे हैं, वो भी तैयारी कर रही है अपनी पेपरों की, पढ़ाई कर रही है अपनी। और यह उल्टा बैठा, देखो परछाई उसके बुक के ऊपर आ रही है, जो कि परछाई नहीं है आनी चाहिए, लाइट की तरफ को मुँह करना चाहिए हमेशा पढ़ने के टाइम पर। फिर दीदी तरफ कमर हो जाती है, इसलिए दोनों बहन भैया यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और पिंकू सो गया है क्योंकि स्कूल जाता है ना, वैसे गन्नू भी सो जाता है, लेकिन आज ये नहीं सोया है, तो मैंने कि दोपहर इसी टाइम पे पढ़ ले, क्योंकि पिंकू कभी कभी परेशान करता है ना, वो पढ़ने नहीं देता है। तो बस वो सो गया है, क्योंकि स्कूल जाता है तो जल्दी सुबह में उठता है, इस वजह से। और आज क्या पढ़ाई हो रही है गन्नू? वैसे गन्नू आज हमारा नाराज़ है, क्योंकि गन्नू को घेवर बहुत पसंद आया था, जो आरती के ससुराल से आया था ना उस दिन, सिंदारे वाले दिन घेवर तो हमारे घर भी आया था। आज हो गया ख़त्म, लेकिन थोड़ा ही गन्नू खा पाया, उससे पहले इसने खाया ही नहीं। अब इसको लग रहा है कि बुआ मुझे और घेवर ला करके दो, लेकिन अभी एकदम से नहीं आ सकती ना कोई भी चीज़, अब धीरे धीरे ही उसको किसी टाइम पे मैं घेवर ला करके दूँगी। मैंने बोला है, तो इस वजह से गन्नू अब पढ़ाई करने तो बैठ गया, लेकिन थोड़ा सा नाराज़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। तो मैंने बहुत टाइम पहले, आप लोगों को पता ही है, कुसुम फैमिली व्लॉग कर दिया है अपने चैनल का नाम। तो यहाँ देखिए मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था मुझे, और वैसे भी देखिए मुझे ख़राब नहीं लगा, उन्होंने पूछा, सही पूछा है, क्योंकि आजकल हम सबकी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादातर सभी की वीडियो में एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आ रही है, जैसे कि हमारी कोथली आ गई तीज की, या हम अपनी ननद की कोथली दे के आ गए। तो उन्होंने यही पूछा था कि दीदी आपकी कोथली नहीं आई, आपने नहीं दिखाया है। तो देखिए पहली बात तो मेरे तो ननद है नहीं है जो मैं कोथली देने के लिए जाऊं, तो ननद का तो मतलब कोथली देने वाला तो सिस्टम है नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी कोथली देने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल की वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि वीडियो मेरे पास बनी हुई है। एक्चुअली आप लोगों को पता है मेरी वीडियो ना काफ़ी थोड़ा सा लेट हो रही है, क्योंकि वृंदावन गए थे तो वहाँ की कई सारी वीडियो थी, तो जो अब तक चल रही थी, लेकिन इसी वजह से मेरी मतलब इसकी तीज की, अमावस्या की वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है आप लोगों के पास में जाने में। लेकिन अब 1-2 दिन में आपके पास में वीडियो मेरी प्रॉपर नॉर्मली जो 1 दिन पहले की शूट की हुई वही आएंगी, क्योंकि बीच में मैंने 2-4 दिन शूट नहीं किया है। तो आज दिन है मंडे का ही, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मंडे के बाद भी मेरा वीडियो ये पता नहीं कौन से दिन जाएगा, वेनसडे जाएगा या थर्सडे जाएगा। लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताती हूँ, तो तीज की कोथली की वीडियो मेरी आएगी आप लोगों के पास में। लेकिन हाँ मेरी भी तीज की कोथली नहीं आई है, एक्चुअली क्यों नहीं आई है वो मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। पता है मुझे ना, ऐसा नहीं है कि देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, मैं किसी के ऊपर ऐसा नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल जो राय है मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली तीज की कोथली देने के लिए देखो भाई आते हैं, घर से आती है, सब अच्छा लगता है ना।
मुझे भी और मेरी कोथली भी ऐसा नहीं है कि देती नहीं है मम्मी या मेरे भाई, आती है। लेकिन मेरा मानना क्या रहता है, जैसे अभी मेरे भाई दोनों ही, आप लोगों को पता है, जॉब दोनों ही करते हैं। बड़ा छोटा वाला भाई मेरा यहाँ रहता ही नहीं है, वो विदेश है, तो वहाँ से क्या कोथली देने के लिए आएगा। और दूसरे वाला बड़ा वाला भाई मेरा पुलिस में है, तो पुलिस वालों की बड़ी भागम भाग वाली ड्यूटी रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है कि मेरा खुद का ही है कि मैं अपने आप ही, जैसे घर में मम्मी को पापा जी को भेज रही थी कोथली लेकर के, मैंने मना कर दिया। क्यों कि अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियो कुछ टाइम के बाद में, रक्षाबंधन के टाइम पर हम लोग घर जाएंगे ही, तो मैंने मम्मी को वही बोला, हम जब घर आएंगे तो आप मुझे वहीं पे दे देना। क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि एक कोथली देने के लिए आप आओ और परेशान हो। हाँ, जब तो रहता है, देखिए मैं अगर ससुराल में होती, मेरी सासू माँ, मेरी ननद या पूरा परिवार होता, तब तो है कि भाई आनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं, और ससुराल में अगर हम होते हैं तो सब जगह कोथली को हमें 2-4 घरों में अपने में बांटना भी पड़ता है। तो वहाँ पे है, तो जब था कि मतलब दे करके टाइम पर ही जाओ। अभी मुझे क्या रहता है कि जब मैं वहाँ आऊँगी तो आप मुझे तभी दे देना, आप परेशान ना हो। इस वजह से मेरी तीज की कोथली नहीं आई है, और ज़्यादातर मैं आती भी नहीं है मेरी, क्योंकि भाई भी यहीं रहता है, गीता रहती है यहीं पे, आप लोगों को पता है। तो वो मुझे खुद ही बोल देता है आपको जो चाहिए, क्योंकि उसके एटीएम वगैरह सब मेरे पास हैं कि दीदी इसमें से ये चीज़ की कोथली के और घेवर वगैरह सब कुछ कपड़े के आप पैसे लेके ये चीज़ें ले लो। लेकिन मैं फिर भी वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने आप से ये सारी चीज़ें लूँ करूँ। हाँ, मम्मी या भाई अपने हाथ से देते हैं, मैं तभी लेती हूँ। लेकिन घर जाऊँगी, मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने भी मुझे कई बार बोल दिया है कि तू आने तो दे नहीं रही है, उधर से लेके अपने बांट दे, ये कर दे वो कर दे। लेकिन नहीं, मैंने कि मैं रक्षाबंधन पे आऊँगी, आप मेरी कोथली वहीं दे देना मुझे, उसके बाद मैं लेके आ जाऊँगी। और वैसे भी सच बताऊँ, कपड़े तो मैं खुद ही कम खरीदती हूँ, ज़्यादातर भाइयों के इनके दिए ही मेरे पास कपड़े होते हैं। तो मेरी तीज की कोथली ना आने का रीज़न ये है, मैं शुरू से ही मेरा ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि अब ही मेरा, शुरू से मैं यही चाहती थी कि जितना हो सके परेशान कम होए। ये नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों पे मायके वालों को मैं परेशान नहीं करती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल है। देखिए मैं किसी और के ऊपर ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप ये मत सोचिए, मेरा खुद का मतलब पर्सनल है ये। क्योंकि जब इशू थोड़ी बड़ी हुई थी ना, मैं कुछ टाइम मेरठ रही थी, तो मेरा भाई मुझे लेने के लिए आता था, तो मैं उसको भी मना कर देती। मैंने कि नहीं, वहाँ से ये बैठा देते थे बस में, डायरेक्ट बस आती थी, और गांव के थोड़ा दूर 2-3 किलोमीटर दूरी पे मतलब बस उतारती थी, वहाँ भाई मिल जाता था। मैंने कि तू मुझे लेने आज आएगा, रात को रुकेगा, कल फिर वापस जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं इधर से बैठूंगी, तू मुझे वहाँ ले लेना। और इनको भी मैं फोर्स नहीं करती थी कि मुझे लेने आओ, उधर से भाई बैठा देता था, तो ये मुझे मेरठ में वहाँ से बस स्टॉप से ले लेते थे। तो मैं हमेशा ऐसे ही चली जाती, मैं ना इनको परेशान करती थी ना भाई को परेशान करती थी। और वो मेरा शुरू से अभी तक भी चल रहा है। तो इस वजह से मैं अपनी कोथली के लिए, पापा जी मुझे बोल रहे थे, मैंने कि नहीं, आप वहाँ से परेशान, पता है मेरे घर आने के लिए ना नोएडा से डायरेक्ट कोई बस नहीं है, कई सारे ऑटो चेंज करने पड़ेंगे। मैंने कि आप 3-4 ऑटो चेंज करके मेरे पास पहुँचोगे, उसके बाद में फिर कोथली देके या तो उसी दिन या नेक्स्ट दिन आप जाओगे, और वहाँ घर पे मम्मी परेशान रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं आऊँगी रक्षाबंधन पे, आप मुझे वही कोथली दे दीजिएगा। और मेहंदी देखो छूटने लगी ना, मैंने आपको बताया था ना, जब लगती है तो बड़ी सुंदर लगती है, जब हटती है तो एकदम, और मेरे हाथ ना बहुत डार्क वाली मेहंदी लगती है, बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं एकदम से। लेकिन अब छूट रही है तो ऐसा हो रहा है जैसे यहाँ से हाथ ना अजीब अजीब जैसे होने लगते हैं। और आजकल की केमिकल की मेहंदी रहती है तो वो दूसरे दिन से ही छूटना शुरू हो जाती है, पहले महीनों टिकती थी, अब तो 1 हफ्ते भी नहीं टिकती है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और न्यू अच्छे से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना, कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।